नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली इंडिया ने अपने स्पेसएक्स प्रोग्राम की जर्नी में एक नई शुरुआत करी है। ये इंडिया के लिए खुद के रॉकेट्स डेवलप करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक दिन पहले ही इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया। ये प्राइवेट कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ सकते हैं। स्काईरूट्स विक्रम एस लॉन्च्ड सक्सेसफुली मार्क्स एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू इंडियन स्पेस प्रोग्राम। पीएम मोदी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सबने इस प्राइवेट कंपनी को कांग्रेचुलेट किया है। यहाँ पर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है इंडिया के लिए। ये मिशन प्रारंभ के अंडर पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। विक्रम के और भी बहुत सारे वेरिएंट लॉन्च होंगे जो ज्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ लॉन्च होगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने। जिस तरीके से यूएसए में, चाइना में, बाकी और कंट्रीज में भी आप देखो तो प्राइवेट कंपनी स्पेस में बहुत कुछ कर रही है, तो इंडिया भी चाहता है कि इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े। इसरो पर जिम्मेदारी ना आए स्पेस एक्सप्लोरेशंस और सैटेलाइट लॉन्चेस का। यूएसए में आप देखो तो आपको नासा मिलेगा, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया में इसरो है, इसरो और नासा को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यूएसए के पास स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं जो स्पेस के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ती जा रही है। फिर चाइना में आईस्पेस कंपनी है, वो रियूजेबल रॉकेट बनाने की बात कर रही है। उसके अलावा फ्रांस की एक फेमस कंपनी है एरियन स्पेस, उसमें कुछ स्टेक गवर्नमेंट का भी है, मगर प्राइमरीली ये प्राइवेट कंपनी है। और जब इसरो के पास पेलोड कैपेसिटी इतनी नहीं थी बहुत हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने की, तब हम फ्रांस की प्राइवेट कंपनी के पास जाते थे और अपने सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाते थे। हमारे स्पेस के प्राइवेट सेक्टर ने पहला कदम स्टार्ट कर दिया है। और ये स्काईरूट कंपनी जिसने विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया है, इससे इंडिया को बहुत उम्मीदें हैं। आप यहाँ पर ये इमेज में देख सकते हैं विक्रम 1, 2, 3। विक्रम 3 रॉकेट, इसकी पेलोड कैपेसिटी 580 से 720 kg है सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाने की। स्काईरूट एरोस्पेस 2018 में स्टार्ट हुई थी और इस स्टार्टअप को टोटल $68 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। स्पेसएक्स का देखें तो स्पेसएक्स आज के समय यूएसए की सबसे बड़ी स्टार्टअप बनने वाली है। स्पेसएक्स की टोटल वैल्यूएशन $125 बिलियन तक पहुंच जाएगी। एलोन मस्क ने जब स्पेसएक्स स्टार्टअप करी तब इनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी हाल में यहाँ तक पहुंच गई है। तो स्काईरूट भी फंडिंग कलेक्ट करके आने वाले समय में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी। अभी के लिए तो इनका टारगेट ये है कि वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर बढ़ाए, ताकि इंडिया को पहला स्पेस बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल जाए। यूनिकॉर्न मतलब कि एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी टोटल मार्केट में वैल्यूएशन हो गई है $1 बिलियन से ऊपर। स्काईरूट बेसिकली करेगा क्या? तो देखो, जैसे इसरो काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च करके विदेशी मुद्रा कमाता है, वैसे स्काईरूट भी इंटरनेशनल और काफी बार डोमेस्टिक कंपनीज है उनके सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाएगी। ऐसा करने से इसरो की अर्निंग कम नहीं हो जाएगी। तो देखो, इसरो कई बार सैटेलाइट लॉन्चेस की ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं। तो स्काईरूट प्रॉपरली ऑपरेशनल अपने बाकी रॉकेट्स को कर देगी। तो एशिया में ही इतने कंट्रीज है जिनके पास सैटेलाइट लॉन्चेस का कोई साधन नहीं है, तो वो इंडियन कंपनीज के पास ही सैटेलाइट लॉन्च करवाएगी। और स्काईरूट इंडिया में अकेली प्राइवेट कंपनी नहीं है, कुछ और कंपनीज भी है, जैसे पिक्सल, एक दो और कंपनियां भी है। लेकिन अभी के लिए स्काईरूट सबसे आगे चल रही है। तो ये सब देखकर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की स्पेस जर्नी बहुत आगे निकल चुकी है। एक टाइम पे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं थे खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने का। आप आर्यभट्ट सैटेलाइट्स को देखो तो वो हमने यूएसएसआर से लॉन्च करवाई थी, हमने खुद लॉन्च नहीं करी थी। तो प्राइवेट कंपनीज आ गई है जो हाल में रॉकेट लॉन्च करी है और बहुत ही जल्द सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेगी। इस रॉकेट को सब ऑर्बिटल स्पेस में पहुंचाया गया है। सब ऑर्बिटल मतलब कि रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जो कार्बन लाइन थी, एक 100 किलोमीटर की लाइन होती है, वो आप पार करोगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। तो वो लाइन पार कर ली। उसके बाद ये रॉकेट पूरी धरती का ऑर्बिट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऑर्बिट करेगा, फिर वापस आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ये रीच नहीं कर पाएगा और यही इंडिया का मकसद था। इस रॉकेट का नाम रखा है विक्रम एस, जो विक्रम साराभाई के नाम से जुड़ा है। विक्रम साराभाई, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम से जाना जाता है, इन्हीं की सोच की वजह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतने आगे पहुंच पाया। आज
के समय स्पेस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, तो स्काईरूट सर्वाइव कैसे करेगा? तो यूएस यूरोपियन कंपनी से 50% कम रेट पर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ताकि सारे कस्टमर्स कभी यूएस यूरोप में ना जाए। ये इंडिया में ही आए अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि एक दो और लॉन्च करेंगे तो कंपनी काफी प्रॉफिटेबल बन जाएगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और उम्मीद है कि आगे जाके इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर यूएस चाइना की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।